समाजवादी पार्टी की मजदूर इकाई समाजवादी मजदूर सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी लखनऊ स्थित दारुल शफा में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा की गई और श्रमिक वर्ग से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श हुआ। बैठक में समाजवादी पार्टी की मजदूर सभा के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इस बात पर एकमत सहमति जताई कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु संगठित और सामूहिक प्रयास बेहद आवश्यक है। उन्होंने संगठन को अधिक मजबूती देने और श्रमिक हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि समाजवादी मजदूर सभा निकट भविष्य में एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाएगी। यह अभियान श्रमिकों के हक में और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में देश भर में सक्रिय रूप से संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत रैलियों, गोष्ठियों और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उन्होंने संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए अपने अनुभव साझा किए और जमीनी स्तर पर संगठन को अधिक सक्रिय बनाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए। सभी प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ, जिसमें यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि समाजवादी मजदूर सभा देश के श्रमिक वर्ग की आवाज को बुलंद करती रहेगी और उनके अधिकारों के लिए हर मंच पर संघर्षरत रहेगी। बैठक का माहौल उत्साहजनक और विचारशील रहा। बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, जो है शिक्षा छीन रही है, जो है इस मुद्दे पे बहुत ही अहम चर्चा हमारे मीटिंग और कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और तमाम पदाधिकारियों ने किया कि मजदूरों के बच्चों को जो है शिक्षा जो छीनी जा रही है, यह बहुत ही षड्यंत्रकारी बात है। जो है स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसकी फीस, उसका सैलरी तो रोक नहीं सकते, वो सरकारी टीचर है, यहाँ नहीं तो वहाँ रखना ही पड़ेगा। लेकिन 50 या 70 बच्चों का जो है यह कहकर स्कूल बंद कर देना, यह बहुत ही धोखेधड़ी है। मरीज अगर बीमार हो जाए उसका इलाज ना करके मरीज को ही मार देना, यह कितना बड़ा धोखाधड़ी है देश के लिए है। यह आप पत्रकार महोदय को भी सोचने और विचारने की जरूरत है। सबके बच्चे हैं जो है कि उनका इलाज किया जाए, जो है न कि उनको मार दिया जाए। अगर 70 या 50 लड़के जो है कांवर लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है हेलीकॉप्टर से, उसके लिए मेरी सरकार के पास बजट है, पैसा है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मेरे देश में सरकार के पास बजट और व्यवस्था नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो बिहार में जो है इस समय वोटर लिस्ट से नाम गायब किए जा रहे हैं मजदूरों के पास, बताइए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के अलावा और कौन सा कार्ड है जो है वो अपना परिचय पत्र बनाएगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर व्यक्ति है, महिलाएं हमारी आधी देश की संख्या है। जो है बताइए कौन से बिहार में महिलाएं बहुत इस समाज की जो है तेज तर्राक पढ़ लिख कर आई है, वो अपना आज तक जो है डोमोसाइड और जो है फला पत्र बचा के रखी है। यह एक जो है देश के साथ, मजदूरों के साथ बहुत ही धोखेबाजी हो रही है। जो है इसको सोचने और विचारने की जरूरत है। हमें ही नहीं पूरे देश को विचार करना है इस विषय को लेकर। जो है यही बात में सोचने। आज मजदूर सभा की कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? मैं समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी मजदूर सभा, थोड़ा तेज बोलिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री राघव जी के निर्देश अनुसार इस कमेटी का आज आयोजन किया गया है, जो कि समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल वासी जी द्वारा ली जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उनसे आह्वान किया गया है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजदूर सभा की तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए, पूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और 2027 में अखिलेश भैया को दोबारा से। आज जो राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई है, मतलब कहाँ से लोग आए हैं और किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है? इसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य प्रदेशों से भी
कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। केवल ये राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग है, ना कि किसी जिले की या किसी प्रदेश की। केवल प्रदेश अध्यक्ष, कुछ स्टेटों के प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी राष्ट्रीय कमेटी। 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय मजदूर सभा का क्या योगदान रहेगा हम लोग? देखिए, देश से करीब 85% वर्ग जो है वो मजदूर समाज से ही, मजदूर तबके से ही जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, मजदूरी चला रहा हो, मैंने ये रिक्शा है, या खेतों में मजदूरी कर रहा हो, बहरहाल वो मजदूर तबके से ही आता है। और बहुत बड़ा वोट बैंक मजदूर तबके के पास है। और राष्ट्रपति जी का यही आह्वान है कि मजदूरों को, उनकी आवाज़ को उठाया जाए, उनका हक यहाँ पर दिलाया जाए, क्योंकि सरकार मजदूरों का दमन करती है, न उनको नौकरी दे रही है, न उनके कारोबार दे रही है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है। अगर वो नौकरी मांगते हैं तो लाठियाँ मिलती हैं। तो उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनकी आवाज़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँचाया जाए और उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जिससे आने वाले 2027 में मजदूरों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़े और उस समाजवादी पार्टी को बढ़े और अपने शहरों को दोबारा से निकले इस प्रदेश पर। एक बार पूरा पर्चा अपना दे दीजिए। मैं कमाल यूसुफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा, जनपद हापुड़। पूरी
मजदूर सभा का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी और प्रधान जनपद का मैं प्रभारी संगठन प्रभारी। आज ये मजदूर सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये मजदूरों को एक करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो मजदूर सबका ही पीड़ित है। जबकि मजदूर आप ये समझ लें कि मजदूर एक लेबर क्लास से लेकर और जितने भी वेतन पाते हैं वो सभी मजदूर और मजदूरों की हालत ये है कि आज उनको जो वेतन मिल रहा है वो वेतन उनके भरण पोषण के लिए कम है। ऐसी दशा में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने निर्णय लिया है कि मजदूर सभा हर स्तर पर छोटे स्तर से लेकर के वो बड़े स्तर तक जा अपनी पहचान बतावे और उनमें वो जागृति उत्पन्न करे कि जिससे वो अपना भरण पोषण उनको इतना मिले कि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। आज जो बैठक बुलाई गई है तो केवल किन बातों को लेकर के चर्चा की गई है? इन्हीं बातों को लेकर कि हम कम से कम नहीं तो 70% के लगभग मजदूर भारत में और आज सबसे ज़्यादा अगर शोषण हो रहा है तो मजदूरों का उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, महंगाई की मार ऊपर से सहनी पड़ रही है। वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनकी चिकित्सा की समस्या है। तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो मजदूर वर्ग ही पीड़ित है। उसमें हम सब भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पत्रकार बंधु नहीं आते, बंधु भी आते हैं। और मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करूँगा कि आवाज़ को मजदूरों जितना हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे मजदूरों को अपनी समस्याओं से निपटने का मौका मिले। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम तारा यादव लखनऊ से बोल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हमारे माननीय जी अखिलेश भैया आज हमारे आजम तालीम महिला और गरीब बहुत रो रहा है और 12 साल लड़कियन के बलात्कार बहुत हो रहा है। इसकी खातिर हम लोग लेडीज के खातिर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे सरकार आओ जल्दी से जल्दी हम लोग के इतना ये काम करने के हम लोग के अच्छा काम हो, क्योंकि पुलिस में जाइए और जाइए कोई पुलिस और थाना हम लोग के सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी खाली कह रही है बार बार कि हम तो करोड़ों के संपत्ति सब महिला के दे रहे, कहीं कुछ नहीं मिलता। कभी 2000, कभी 1000, कभी 500, ये से मिलने से कैसे घर द्वार चलेगा? ये सारी महिला के वो बोलती है लोग कि झूठ बोल रहा है। हम चाहते हैं हम लोग कि हमारे सरकार जल्द से जल्द भैया अखिलेश भैया सबको माननीय जी हमारे आने के आदेश। हम लोग जाते हैं थाने पर, हमारे लोग के सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि यादव लोग के देख के भाई बहुत जल रहे हैं। क्यों हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया जाते हैं कोई सुनवाई नहीं है, रोते हैं गाते हैं कोई नहीं सुनते हैं, पुलिस थाना दरोगा कोई नहीं सुनते हैं और उल्टे 12 साल लड़कियों के बलात्कार हो रहा है। यही सरकार आना चाहिए, ये सरकार जल्दी से जल्दी हटाइए, हमारे सरकार ले आइए। हम लोग सब लोग मिल के कहते हैं कि हमारा सरकार आओ, ये सरकार जल्दी हटाने के हम भैया। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। तो रामू सिंह पटेल राष्ट्रीय सचिव, और तेज बोलिए। रामू सिंह पटेल राष्ट्रीय सचिव समाजवादी मजदूर। आज हमारी बैठक में जो भाजपा सरकार का हो रहा अत्याचार ताकि उसके में रखें, जैसे स्कूल 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और दारू की ठेके 27,000 खोल दिए, जिससे यूपी की जनता
बर्बाद होने में, भारत गंदा होने में ये सरकार काम करती है। दारू पी के पुरुष जाते हैं घर, महिलाओं को मारते हैं, बच्चों को राशन नहीं ले जाते हैं। इसमें सरकार उनका सहयोग कर रही है। दारू की ठेके 27,000 नए लाइसेंस दिए, पुराने लाइसेंस देंगे और नए लाइसेंस देंगे। और स्कूल बंद होने से टीचर, जो बच्चे और जो खाना बनाने वाली सफाई वाली जो स्कूलों में लगी थी, सब बेरोजगार हो गए। और ये सरकार झूठ का सहारा लेकर सरकार बना लिया कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे और जो है तो नौकरियां देंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। नौकरियां ना दे करके नौकरी छीनने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इस सरकार हटाने के जैसे हम लोग आज सब एकत्र होकर संकल्प लेंगे कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। चिंतन करें तो आप समझ लीजिए कि 80% लोगों के लिए चिंतन कर देंगे, क्योंकि भारतवर्ष क्या विश्व में 80% से ज्यादा संख्या मजदूर वर्ग की है। चाहे वो किसी भी स्तर पे मजदूर जो भी अपना वेतन पाता है या मजदूरी करता है वो सभी मजदूर, जो परिश्रम करता है वही मजदूर। और ऐसे में आप उनके रहनुमा रहे हैं, आपको इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबको संगठित करने का प्रयास करें, जिससे आप उनका सामाजिक उत्थान आप कर सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर देखेंगे तो भारतवर्ष में मजदूर सत्ता ही है। वो ना अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है, ना वो अपने बच्चों को परिवार का चिकित्सा कायदे से करवा पा रहा है। वो इतना पैसा नहीं पड़ता है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। इसमें आप अपना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप अपने, मेरा आग्रह आप लोगों से कि जो पद आपको दिया गया है, जो दायित्व दिया गया उसका निर्वहन करें, अपने पद के दायित्व को समझें। और बहुत ही भयावह है सरकार को स्कूल में बंद कर रही है, वो बहुत ही विचारने का जो है। इससे अच्छा मनरेगा बंद कर दिया होता तो कहीं न कहीं जो है अच्छा होगा, क्योंकि मजदूरी ही नहीं दे पा रहे हैं जो है लोगों को। 252 रुपये में कौन सा पेट पर्दा चलेगा इस महंगाई के दौर में। साथियों, 2011 में मैं जिस जिले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश भदोही में 90 करोड़ का बजट था साथियों, मनरेगा का 90 करोड़